नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में आपको हम रैंकिंग अरेंजमेंट, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग लगभग रेलवे, बैंक या कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ ऐसे चीज़ें इसके बारे में समझते हैं कि जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें बनते हैं साथियों आपके 5 टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो पहला टाइप जो आपका लिखा हुआ है पंक्ति में कुल संख्या या वस्तुओं की संख्या। दूसरा टाइप आपका प्रतिस्थापन। तीसरा टाइप मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो आइए पहला टाइप हम लोग देखते हैं। पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आप मुश्किल 15-20 मिनट की क्लास होने वाली है, तो 15-20 मिनट बहुत ही आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे कि जो आपके यूपीएसआई है या बैंक है या रेलवे है उसमें आए हैं, या पिछले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या आएंगे। देखिए, तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं इसमें कि राम का स्थान एक पंक्ति में 12वां है प्रारंभ से तथा अंत से 11वां है। किसका स्थान है 11वां? राम का स्थान है ना। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो साथियों, इसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राम का स्थान एक पंक्ति में 12वां है। कहां से है? प्रारंभ से। तथा अंत से 11वां है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये साथियों आपका CHSL 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इतना इजी हो सकता है, सोचने की बात है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, आपको दाएं और बाएं का पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एकदम बेसिक से सीखते हैं, बेसिक से जाते हैं। एक पंक्ति है ना, एक लाइन है, इसमें राम का स्थान कहाँ गया? प्रारंभ से। अब देखिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर प्रारंभ लिखा हुआ हो, ऊपर से लिखा हुआ हो, या शुरुआत से लिखा गया हो, या शीर्ष से लिखा गया हो, ठीक है, तो या फिर लेफ्ट से लिखा गया हो।
तो हम क्या मानते हैं इसको, लेफ्ट। जो आपका लेफ्ट वही पंक्ति का लेफ्ट है ना, जो आपका प्रारंभ, और कोई भी चीज प्रारंभ कहाँ से होती है, हमेशा लेफ्ट से होती है ना। और ऐसे ही इस साइड अगर दिया गया हो आपको अंत से, नीचे से, अंतिम से, अंतिम से, या राइट से, है ना। तो ये आपका कहाँ हो गया, या इसमें आप एक और बढ़ा सकते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, बायां छोर, और ये आपका कहलाता है दायां छोर, है ना। तो जो आपका राइट है यानी जो आपका दायां है वही पंक्ति का दायां है, जो आपका लेफ्ट है यानी बायां है वही पंक्ति का बायां है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको जब तक कंफ्यूजन बनी रहेगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। और आइए देखिए, एकदम बेसिक से करते हैं क्वेश्चन। राम का स्थान पंक्ति में 12वां है, कहाँ से है, प्रारंभ से। अब प्रारंभ यहाँ पे यानी लेफ्ट से होगा, तो गिनिए, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसका स्थान है 12वां, राम का स्थान है ना। और इसी तरह से अंत से कौन सा स्थान है, अंत से स्थान है आपका 11वां, किसका स्थान, राम का स्थान। तो अंत से इसका मान लीजिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, मतलब अंत से जो राम का स्थान है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ क्या आना चाहिए, 11 इस साइड से, है ना। तो आपको इसमें एक जो है दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड से राम का स्थान कितना है, 12वां, और राइट साइड से राम का स्थान कितना है, 11वां, है ना। ये लेफ्ट और लेफ्ट से कितना है 12वां, और ये राइट से कितना है 11वां। तो इसके लिए साथियों बहुत ही अच्छी, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पंक्ति में मान लीजिए इसमें तो 10 ही 11 है ना, 12 है, तो आपने तो पेपर पे लाइन निकाल के, लाइन खींच के और सॉल्व कर दिया, आप तो आ गए। लेकिन मान लीजिए अगर इसकी जगह राम का स्थान पंक्ति मान लो बढ़ी हुई भंडारे की जो पंक्ति है उसमें मान लो सोहन का स्थान दे दिया गया, है ना, कि सोहन का स्थान एक भंडारे की पंक्ति में 1200 में से कितना है, 1100वां है। तो आप 1100 की काउंटिंग थोड़ी ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही आसान सॉल्यूशन क्या है, देखिए लेफ्ट से स्थान, आइए लिख के सॉल्व करते हैं। लेफ्ट से व्यक्ति का स्थान प्लस राइट से व्यक्ति का स्थान और -1, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो L है प्लस R उसमें से -1। आपका यही फॉर्मूला लगभग पूरे चैप्टर को समाप्त कर देगा। केवल L प्लस R -1, आपका पूरा चैप्टर खत्म। आइए देखिए सॉल्व करते हैं ट्रिक से। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, L प्लस R -1, और क्वेश्चन
सॉल्व। आइए, राम का लेफ्ट से स्थान कितना दिया है 12वां, तो L 12 हो गया है ना, प्लस राइट से स्थान कितना दिया है 11वां, तो राइट से जो स्थान दिया है कितना दिया है 11वां, और इसमें से हम -1 कर देंगे और बराबर हमारा निकल आएगा टोटल, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, है ना। तो 12 और 11 कितना होगा 23, जोड़ तो लेते हैं ना आप लोग, तो उसी टाइप से 12 और 11 23 और -1, तो कितना आ गया टोटल 22। यानी हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति यानी कुल व्यक्ति कितने होंगे 22 होंगे, है ना, 22 ही है, हाँ 22 होंगे। तो इसी टाइप से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, और देखिए सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आइए इसी टाइप से हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। राहुल का पंक्ति में अंत से, ध्यान देना मैंने यहां पे क्या लिख दिया है अंत से, यानी राइट से, अंत से 16वां स्थान है तथा प्रारंभ से 32वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या सबसे अच्छी ट्रिक बताई थी, हमने बताया था आपको L प्लस R -1, है ना। तो हम कुछ नहीं एकदम से धारण रूप से करेंगे, L प्लस R -1 इज इक्वल टू टोटल। ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ यही फॉर्मूला आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, पूरा चैप्टर सॉल्व, पूरा चैप्टर खत्म, आप एकदम रैंकिंग अरेंजमेंट के धुरंधर बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पंक्ति में राहुल का पंक्ति में अंत से कितना स्थान है 16वां, तो भैया अंत से यानी राइट से, है ना, अंत यानी राइट, तो हमने लिख दिया अंत से कितना स्थान है 16वां, तथा प्रारंभ से 32वां, तो प्लस लगाया और लेफ्ट की जगह प्रारंभ लिख दिया, यानी मतलब प्रारंभ की जगह क्या कर दिया लेफ्ट से स्थान कर दिया, लेफ्ट से कितना है 32वां और -1 कर दिया। अब इन दोनों को इसको सॉल्व कर लो, जोड़ा घटाना कर दो, 6 और 2 8, 3 और 1 4, बहुत ही सफाई के साथ करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। और एक गलती, एक आपका हाई स्कूल इंटर तो है नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिल जाए, वहाँ तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको एक टिक करना है, उसी में से एक दे दिया ऑप्शन 46 47 48 49, 4 ऑप्शन हैं। मान लीजिए आंसर कितना आ रहा 47 47, आपने जोड़ा घटाना में दिक्कत कर दी तो क्या आ गया 46, आप 46 टिक करके आ गए, अब ये तो आपका गलत हो गया ना पूरा। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ, ये नहीं कि सावधानी ऐसी भी नहीं करनी है कि आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट में करें, नहीं, अपना टाइम के अनुसार जितनी जल्दी सॉल्व हो पाए बस इतना
इतना ध्यान देना है कि कहीं पे भी अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो गलत ना हो, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास 47, यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 47 टोटल व्यक्ति होंगे। ठीक है, 2 मिनट में आप लोग टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना सीख ही गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, मतलब कुछ भी चीज आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं रैंकर अकेडमी परिवार के माध्यम से, तो इस वीडियो को साथियों लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही सब कुछ है। आइए अब जैसे सीमा का स्थान प्रारंभ से 98 है तथा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 115 है, तो सीमा का अंत से स्थान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? अब कंफ्यूज होना तो बनता भी है, क्योंकि अभी तक तो आप कहेंगे कि आपने बताया कि l + r - 1 करना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, लेकिन इसमें तो हमें राइट साइड से स्थान ही पूछ लिया गया है, तो आपको डरने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक आपको क्या नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना। अब डर गए तो उसमें हमारा क्या है। सीमा का स्थान प्रारंभ से कितना दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक ही फॉर्मूला पर क्या करना है, डिपेंड रहना है। क्या? l + r - 1 = टोटल। केवल एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में आप बिल्कुल फिट कर लीजिए। सीमा का स्थान प्रारंभ से कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, तो हमने 58 लिख दिया, है ना, क्योंकि l बराबर यानी लेफ्ट बराबर क्या क्या होता है, प्रारंभ, शुरुआत, बायां, शीर्ष, ऊपर से, है ना, प्लस राइट साइड से क्या है, राइट साइड से तो हमें निकालना है, क्योंकि राइट से क्या होता है, अंत, अंतिम, दायां, है ना, तो राइट से हमें निकालना है -1। और टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 115 दिए हुए हैं। अब देखिए साथियों, 115 हमारे पास दिए हुए हैं, है ना। अब हमें निकालना क्या है, राइट साइड से व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो हम पहले इसको इसमें प्लस कर दें, है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 116 - 58, है ना। 116 क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक को इस तरफ पक्षांतर किया, तो इस एक इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कीजिए, 116 में से 58, तो कितना, 6 के माइनस 16, 16 में से 8 गया, 8 बचा, 5 और 1 6, 1 के माना 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा, 5 बचा, है ना। एक का कुछ भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 58 आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट साइड से सीमा का स्थान कितना निकल आया,
58। तो इसी टाइप से साथियों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं और लगभग इसी चैप्टर से अधिक क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे अभी हाल में आरपीएफ का पेपर हुआ, तो आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई, तो उसमें भी इस चैप्टर के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में बने हुए हैं, है ना। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी हमारे भाई या बहन महरौनी क्षेत्र से वीडियो देखते हो, है ना, तो 1 तारीख से आपका ग्रुप डी का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा, मतलब आपके भविष्य को लेके सुनहरा करने वाला है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8604975752। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, है ना। और इसकी आपकी टोटल क्रैश कोर्स रहेगा, इसलिए आपकी टोटल फीस केवल मात्र 3000 रुपये में पूरा ग्रुप डी का बैच रहेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, एक तो अच्छी फैकल्टी से आपका मार्गदर्शन या आपके लिए टीचिंग, है ना। और दूसरा, आपको यहाँ पे सेट पेपर की सुविधा भी होगी ग्रुप डी के लिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल जो भी है वो आपको सब यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। और एड्रेस आपका जैन होम्योपैथी बाली बिल्डिंग, लाइब्रेरी के ऊपर, मंडी रोड। ये हमारा एड्रेस है। यहाँ पे आके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में इस ग्रुप डी बैच में, जो भी ग्रुप डी स्पेशल बैच में पहले 20 बच्चे होंगे, है ना, 20 स्टूडेंट के लिए तो फीस में भी छूट दी जा रही है। 3000 की जगह मात्र 2500 रुपये में इनको पूरा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। और साथ में जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो भी नहीं लगेगा। तो जो भी हमारे भाई, हमारे साथी महरौनी से वीडियो देखते हों, वो कृपया करके रैंकर एकेडमी परिवार में अपना भविष्य सुनहरा करें और हमारे साथ आगे बढ़ें। तो अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग अरेंजमेंट में आपको मैंने बताया कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, ये आपका पहला टाइप है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब है का पंक्ति में 64वां स्थान है, कहां से, अंत से, तथा पंक्ति में 95 व्यक्ति हैं। तो अभय का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखिए साथियों, हमें क्या करना है, अभय का कहां से स्थान दिया हुआ है, अंत से स्थान दिया हुआ है, हमें कहां से निकालना है, प्रारंभ से निकालना है। तो अब इसमें ज्यादा कुछ
मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, आंख बंद करके लिख दो L प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब L आपके पास क्या क्या दिया है, L आपको निकालना है, यानी प्रारंभ से दिया हुआ है, L आपको क्या करना है, निकालना है। R आपके पास क्या दिया हुआ है, 64, 64 लिख दीजिए, माइनस 1 बराबर टोटल कितना दिया हुआ है, 95, है ना। तो अब L बराबर क्या हो जाएगा, 1 इस तरफ जाएगा तो 96 हो जाएगा, तो 96 माइनस 64, L बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से जाएगा 2 और 9 में से 6 जाएगा 3, तो लेफ्ट साइड से अब आएगा स्थान, यानी मेरा स्थान, मेरा स्थान कितना हो जाएगा, 32वां। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में आपको हम विस्थापन या पृथ्वी विस्थापन की जो पृथ्वी विस्थापन पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।